नमस्कार, आप देख रहे हैं ITN नेशनल पर प्रसार एपिसोड, जहां हम आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरों का गहन विश्लेषण करते हैं। क्योंकि देश के कोने कोने में प्रसार एपिसोड के माध्यम से ही सभी खबरों का प्रसार होता है। और आज हम बात करने वाले हैं उन खबरों की जो सिर्फ सुर्खियां नहीं हैं, बल्कि हमारे देश के भविष्य, हमारी सुरक्षा और हमारी अस्मिता से जुड़ी हुई हैं। आज के प्रसार में हम 6 बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। पहले हम इन सभी खबरों का संक्षिप्त परिचय देंगे और फिर उसके बाद एक एक करके इनकी गहराई में जाएंगे। पहला सेगमेंट अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण से संबंधित है। अयोध्या जहां सदियों का इंतजार खत्म हुआ, जहां श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और आज उस पवित्र मंदिर में ध्वजारोहण का ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और इस ध्वजारोहण का महत्व क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। वहीं दूसरे सेगमेंट में हम चीन में बढ़ते ज्वालामुखी के खतरे से संबंधित जानकारियों के बारे में विश्लेषण करेंगे। भारत में तो ज्वालामुखी का खतरा टल गया, लेकिन अब यह चीन पर मंडरा रहा है। कुछ घंटों के भीतर क्या होने वाला है और प्राकृतिक आपदा का दुनिया भर में क्या असर होगा, इस पूरी जानकारी का हम विश्लेषण करेंगे। वहीं तीसरी सेगमेंट के मुताबिक हम यह भी जानेंगे कि आर्मेनिया का तेजस डील से पीछे हटने का कारण क्या है। भारत की स्वदेशी ताकत तेजस फाइटर जेट आर्मेनिया के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन अचानक यह डील रुक गया। दुबई एयर शो में हुए हादसे का असर क्या हुआ और सऊदी अरब को 1.2 अरब डॉलर का झटका लगा, यह तीसरी खबर के मुताबिक हम जानेंगे। वहीं चौथे सेगमेंट में हम यह भी जानेंगे कि 21 लाख मोबाइल नंबर क्यों बंद हो गए। साइबर फ्रॉड, डिजिटल ठगी, फर्जी कॉल्स, इन सब को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम। 21 लाख मोबाइल नंबर एक झटके में बंद किए गए और जनता से मदद मांगी गई। कैसे इस फर्जीवाड़े से बचा जाए, यह चौथी महत्वपूर्ण खबर के अंतर्गत हम जानेंगे। इन सभी खबरों का हम एक एक करके गहन विश्लेषण करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका निष्कर्ष क्या है। आइए शुरू करते हैं। पहले सेगमेंट में विश्लेषक के आधार पर अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण के महत्व को जानते हैं। अयोध्या यह सिर्फ एक शहर नहीं है, यह हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी सभ्यता की पहचान है। और जब वहाँ राम मंदिर में ध्वजारोहण होता है तो यह सिर्फ एक रस्म नहीं होता, यह एक संकल्प होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि ध्वज सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, यह हमारे संकल्प का प्रतीक है, यह हमारी एकता का प्रतीक है। यह बताता है कि भारत अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह है कि ध्वजारोहण का महत्व क्या है। देखिए, किसी भी मंदिर में ध्वज को ध्वज स्तंभ पर लगाया जाता है। यह परंपरा सदियों पुरानी है। ध्वज का अर्थ होता है विजय, समृद्धि और सनातन धर्म की स्थापना। जब राम मंदिर में ध्वजा फहराया जाता है तो यह संदेश जाता है कि अयोध्या में फिर से रामराज की स्थापना हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि यह दिन इतिहास में दर्ज होगा। 500 साल के इंतजार के बाद, हजारों कुर्बानियों के बाद आखिरकार श्री राम अपने घर लौट आए हैं। और अब यह ध्वज हमें याद दिलाएगा कि हमें अपनी विरासत को संभाल के रखना है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। इस ध्वजारोहण का एक राजनीतिक संदेश भी है। 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और 2025 में ध्वजारोहण। यह दिखाता है कि मोदी सरकार अपने वादों पर अमल करती है। उन्होंने जो कहा वो किया भी। और यह सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए गर्व का पल है। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या कोई और देश जहाँ भी हिंदू रहते हैं, उन्होंने महसूस किया कि उनकी आस्था को सम्मान मिला है। अयोध्या में ध्वजारोहण सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, यह भारतीय राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक था। यह बताता है कि भारत अपने जड़ों से जुड़ा हुआ है और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब हम दूसरी विश्लेषण के माध्यम से दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे। यह खबर प्रकृति के प्रकोप से जुड़ी हुई है। हाल ही में भारत के पास एक ज्वालामुखी सक्रिय हुआ था, लेकिन अब यह खतरा चीन की ओर बढ़ता चला जा रहा है। पहले समझते हैं कि हुआ क्या। इंडोनेशिया में एक शक्तिशाली ज्वालामुखी जिसका नाम माउंट रुआंग था। यह ज्वालामुखी हाल ही में फटा था, इसका लावा, धुआं और राख दूर दूर तक फैल गया। पहले यह खतरा भारत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन हवा की दिशा बदलने से यह अब चीन की तरफ जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ घंटों में यह राख का बादल चीन के दक्षिण हिस्सों में पहुंच सकता है और अगर ऐसा हुआ तो वहां की हवा जहरीली हो जाएगी, उड़ानें रद्द हो सकती हैं और लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। अब यहाँ दो बातें समझनी जरूरी है। पहली बात कि ज्वालामुखी का खतरा कितना गंभीर है। देखने से निकली राख सिर्फ एक गंदगी नहीं है,
इसमें बहुत बारीक बारीक कण होते हैं जो हवा में घुल जाते हैं। जब इंसान इसे सांस के जरिए अंदर लेता है तो फेफड़े में समस्या हो सकती है। इसके अलावा यह हवाई जहाज़ों के इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि 2010 में आइसलैंड में एक ज्वालामुखी फटा था। उसकी राख ने पूरे यूरोप की उड़ानें बंद कर दी थी। यह खतरा इतना बड़ा था कि हजारों लोग हफ्तों तक फंसे रहे। दूसरी बात कि चीन के लिए यह खतरा क्यों बढ़ा है। देखिए, चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता देश है। अगर वहाँ की हवा जहरीली हो गई, वहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई तो पूरी दुनिया में महंगाई, सप्लाई चेन पर बहुत असर पड़ेगा। मोबाइल, कंप्यूटर, कपड़े, खिलौने सब कुछ चीन से आता है, और अगर वहाँ उत्पादन रुका तो दुनिया भर में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। इसके अलावा चीन पहले से भी प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। बीजिंग और अन्य शहरों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है, और अगर इस पर जलवायु की राख का असर हुआ तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। भारत के लिए राहत की बात है कि यह खतरा हमारी तरफ नहीं आ रहा, लेकिन हमें भी सावधान रहना होगा, क्योंकि हवा की दिशा कभी भी बदल सकती है। भारतीय मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहे हैं। प्रकृति का प्रकोप किसी भी देश की सीमा नहीं देखता। आज चीन पर खतरा है, कल किसी और देश पर खतरा हो सकता है। हमें अपनी आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना होगा। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। यह खबर भारत की रक्षा क्षमता और स्वदेशी उत्पादन से जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं तेजस फाइटर जेट की, जो भारत का गर्व है। पहले समझते हैं कि तेजस क्या है। तेजस भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान है। यह हल्का, तेज और आधुनिक तकनीक से लैस है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, और सबसे बड़ी बात कि यह मेड इन इंडिया है। भारतीय वायुसेना इन विमान का उपयोग कर रही है, और अब भारत दूसरे देशों को भी बेचना चाहता है। इससे न सिर्फ भारत की रक्षा निर्यात बढ़ेगा, बल्कि मेड इन इंडिया का संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर। कुछ समय पहले आर्मेनिया ने भारत से तेजस फाइटर जेट खरीदने में रुचि दिखाई थी। बातचीत चल रही थी, लेकिन अचानक यह डील रुक गई। खबरों के मुताबिक दुबई एयर शो में हुए एक हादसे की वजह से यह डील प्रभावित हुई है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि तकनीकी या राजनीतिक कारणों से यह बातचीत रुकी है, और सऊदी अरब को 1.2 अरब डॉलर का झटका भी सहने को मिला है। यह खबर थोड़ी उलझी हुई है। ऐसा लगता है कि दुनिया एयर शो में कुछ ऐसा हुआ है जिससे सऊदी अरब को नुकसान हुआ है। संभवतः कोई रक्षा सौदा या निवेश प्रभावित हुआ है। अब यहाँ 3 बातें समझनी जरूरी है। पहली बात कि तेजस का निर्यात क्यों जरूरी है। देखिए, भारत दशकों से हथियार खरीदता आ रहा है, कभी रूस से, कभी अमेरिका से, कभी फ्रांस से, लेकिन अब समय आ गया है कि भारत अपना खुद का हथियार बनाए और बेचे। इससे 2 फायदे होंगे। एक, भारत की रक्षा पर निर्भरता आएगी, और दूसरे देशों पर भारत निर्भर नहीं रहेगा। उसे दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और दूसरी बात करें तो विदेश मुद्रा की कमाई होगी, और मेड इन इंडिया की ब्रांडेड मजबूत भी होगी। और वहीं दूसरी बात करें आर्मेनिया क्यों पीछे हट रहा है, तो आर्मेनिया एक छोटा सा देश है जो अजरबैजान और तुर्की के बीच फंसा हुआ है। वहाँ लगातार तनाव रहता है। आर्मेनिया को आधुनिक हथियारों की ज़रूरत है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी सीधा साधा नहीं होता। रूस, तुर्की, अमेरिका सभी अपनी अपनी रणनीति पे हैं। संभव है कि किसी बाहरी दबाव की वजह से आर्मेनिया ने यह डील या फैसला बदल लिया हो। लेकिन तीसरी बात यह है कि यह डील नहीं हुई तो क्या हुआ। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो भारतीय हथियार खरीदना चाहते हैं। मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम सभी भारत से संपर्क कर रहे हैं। भारत को अपनी उत्पादन गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा, तेजस को और बेहतर बनाना होगा, और मार्केटिंग को भी और मजबूत करनी होगी। आर्मेनिया का पीछे हटना निराशाजनक है, लेकिन यह अंत नहीं हो सकता। भारत की रक्षा निर्यात की यात्रा अभी शुरू हुई है। तेजस जैसे स्वदेशी उत्पाद भारत को एक नई पहचान देंगे और दुनिया में भारत की ताकत का एक लोहा बनवाएंगे। चौथा विश्लेषण, हम चौथी खबर की बात करें तो यह चौथा खबर आप लोगों से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि आज के समय में हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, और साइबर फ्रॉड, डिजिटल ठगी से हर कोई परेशान है। लेकिन पहले समझते हैं कि क्या हुआ। देखिए, सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 लाख मोबाइल नंबर को बंद कर दिया है, क्योंकि ये फर्जी नंबर थे। इनका इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा रहा था। टेलीकॉम विभाग ने यह कार्रवाई की, क्योंकि रोजाना लाखों लोगों को फर्जी कॉल आ रहे थे। लोग परेशान थे। लोग OTP अपना शेयर कर देते थे, लोगों को लिंक भेजा जाता था, लोग इससे लिंक पर क्लिक करते उनका मोबाइल हैक हो जाता था। लोगों को डराया जाता, धमकाया जाता, उन्हें बताया जाता कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है,
लोग अपना अकाउंट नंबर, लोग ओटीपी शेयर कर देते थे, जिनसे उनका सारा अकाउंट खाली हो जाता था। लेकिन अब बात करते हैं कि यह नंबर इतने फैले कैसे? देखिए, मोबाइल नंबर आधार कार्ड या पहचान पत्र पर दिए जाते हैं। जब यह पहचान पत्र या आधार कार्ड फर्जी होते हैं तो मोबाइल नंबर भी इनको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। या फिर गरीब मजदूरों को, गरीब लोगों को ये लोग पैसे देकर उनके आधार कार्ड पर फर्जी सिम निकलवा लेते हैं। इसी वजह से क्राइम और अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। आज के इस प्रसार एपिसोड से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे प्रसार एपिसोड के साथ, क्योंकि इस प्रसार एपिसोड के माध्यम से दुनिया के कोने कोने में हमारी खबरों का प्रसार होता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।